हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगैन। ये प्राइस एक्शन सीरीज़ का पार्ट 11 होने वाला है। आई होप अपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ देख लिए होंगे। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, अगर आप भी एक बिगनर है तो आपका भी ये क्वेश्चन होगा कि क्यों हमें हमेशा मार्केट ब्रेकआउट पर ट्रैप करता है, एंट्री बना लेता है हमारी और फिर तुरंत से एसएल करके बाद में डायरेक्शन वाइज मूव कर जाता है। अगर आपका भी सवाल है और अगर आप भी फॉल्स ब्रेकआउट के जगह पे बार बार ट्रैप हो रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। इससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए हेल्पफुल लगता है तो। साथ ही अगर आपने हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, जरूर से चेकआउट कर लेना। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ पे बनता है, एग्जैक्टली कौन से लेवल या कौन से एरिया के अंदर बनता है, ताकि हम चार्ट पर इजीली उन्हें आइडेंटिफाई करें। इसके रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। सो फर्स्ट इसका मेन जगह जो कि ये चीज़ें दिखती है आपको बनते हुए वो है की सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन। सो की सपोर्ट या की रेजिस्टेंस जोन होता है, वहाँ पे यूजुअली हमें ट्रैप देखने को मिलता है। हम यूजुअली वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस करके ट्रैप फील करते हैं। सो बेसिकली मान के चलते हैं मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के अराउंड बनी है, बार बार मार्केट एक लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, अचानक से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। सो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे आपकी एंट्री करवा लेगा बाय के लिए। जैसे आप यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर जाओगे, मार्केट रिवर्स आकर आपके एसएल यहाँ पे हंट करवा देगा, एसएल हिट करवा देगा। तो ये होता है रेजिस्टेंस एरिया पर कि मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, आप एंट्री कर लेते हो, लेकिन मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट करवाता है, इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इसी तरह से मार्केट फॉल्स ब्रेकडाउन करवाता है, जो कि अपोजिट होता है इसका। मार्केट क्या करता है, एक सपोर्ट काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा होता है। सो मार्केट बार बार जैसे यहाँ से रिवर्स जा रहा है, यहाँ से रिवर्स जा रहा है, इस तरह से बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अचानक से किस तरह आपको दिख जाता है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। आप सोचते हो कि बार बार जो सपोर्ट ले रहा था मार्केट अब उसका ब्रेकडाउन कर रहा है, अब यहाँ से ये बाय ना होते हुए सेल के लिए आ जाएगा। सो यहाँ पर हम शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम सेल कर देते हैं। जैसे आपकी सेल साइड की एंट्रीज हो जाते हैं, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है, आपका एसएल हंट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है। सो ये आपको हो गया एग्जाम्पल सपोर्ट के बेसिस पर कि सपोर्ट पर आपको कैसे मार्केट ने ट्रैप करवा दिया। सो जो की इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वहाँ यूजुअली हमें फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका रेंज हाई और रेंज के लोज। सो सपोज कि मार्केट अगर साइडवेज स्ट्रक्चर बना रहा है कुछ इस तरह से, मार्केट काफ़ी चौपे चल रहा है इस तरह से साइडवेज है काफ़ी टाइम, अचानक से आपको दिख जाता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करवा रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है। तो इस केस में आप क्या कर लेते हो, तुरंत से बाय के लिए प्लान कर लेते हो, यहाँ पे तुरंत से आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हो, सेल के लिए प्लान कर देते हो, पर मार्केट आपको ट्रैप करवाता है। सो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है ही, साथ ही साइडवेज मार्केट के अंदर जो मार्केट के जो रेंज हाई होता है, इस तरह से जो रेंज के हाई होता है, ये रेंज हाई और जो रेंज के लो होता है, यहाँ पर भी हम कई बार ट्रैप हो जाता है। मार्केट ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के, फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के जोन के अंदर फिर से बने रहता है। सो इस जगह पर भी हमें कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना चाहिए। कैसे कंफर्मेशन हम ढूंढ सकते हैं, इसके रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। इसी की तरह आपका नेक्स्ट होता है थर्ड पॉइंट, साइकोलॉजिकल लेवल्स यानी राउंड लेवल्स। जैसे मान के चलते हैं अगर आप बिटकॉइन में प्लान कर रहे हो तो बिटकॉइन में सपोज कि 90,000 का कोई एक राउंड लेवल है, 1 लाख का सपोज कि कोई राउंड फिगर है, या 85,000 के राउंड लेवल है, या मान के चलते हैं 90,500 की कोई राउंड लेवल है। तो इस तरह के जो आपके 5 के मल्टीपल्स में या 10 के मल्टीपल्स में होता है, यहाँ पे ऐसे एरियाज पर मार्केट आपको ट्रैप करवाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इन लेवल्स के आसपास आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा देता है। आपको लगता है कि चलो अब इंपॉर्टेंट फिगर का ब्रेकआउट हो चुका है, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही बाउंस करेगा, चलो ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट क्रैश कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट गो में ये नहीं करता, पहले ब्रेकआउट या पहले ब्रेकडाउन पर ये ट्रैप करवाता है, उसके बाद ये मूव करता है। सो ये जो राउंड लेवल्स होते हैं इनसे हमें बचे रहना है। इसी तरह से मान के चलते हैं कि अगर आप इथेरियम में प्लान कर रहे हो तो इथेरियम के अंदर भी कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। जैसे मान के चलते हैं 2000 के लेवल, 2500 के लेवल, 2000 सपोज कि 750, इस तरह से जो लेवल्स होती है, तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। 3000 के लेवल, तो ये सारे लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन जो 5 के मल्टीपल्स में होता है या 10
के मल्टीपल्स में, यूजुअली क्लीन फिगर्स जो होते हैं 10 के मल्टीपल्स में, इन फिगर्स के आसपास मार्केट यूजुअली हमें ट्रैप कर रहा होता है। बिटकॉइन में हालांकि 5 के मल्टीपल्स थोड़ी कम काम करते हैं, लेकिन इथीरियम में चूँकि इसकी जो वैल्यू है वो बिटकॉइन से थोड़ी कम है, टेक्निकली स्पीकिंग मतलब जो इसकी प्राइस है वो थोड़ी बिटकॉइन से कम है, इसलिए इसमें 5 के मल्टीपल्स भी कई बार काम करते हुए दिख जाता है। इससे भी इम्पॉर्टेंट आपको सोलाना के अंदर 5 के मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे। सोलाना के अंदर अगर हम प्लान करते हैं तो 85 के लेवल, 95 के लेवल, 105 के लेवल, सो ये सारे जो 5 के मल्टीपल्स है 100 तो काम करते ही है, 90 भी काम करेगा, 80 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे जो 5 के मल्टीपल्स है वो भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अगैन जितने छोटे आप कॉइन्स के अंदर ट्रेड करोगे उतने उस कॉइन्स में 5 के मल्टीपल्स भी एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंटली काम करे होता है। तो ये इन फिगर्स के आसपास मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, फेक आउट दिखा सकता है, तो आपको इन लेवल्स पर बचे रहना है। इसी तरह से फोर्थ आपका पैटर्न होता है ट्रेंड के ब्रेक्स। ठीक है, कई बार मार्केट क्या करता है, बिना फॉलो थ्रू के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा होता है। जैसे मान के चलते हैं कि इस तरह से आपका कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, मार्केट बिना कोई कंफर्मेशन से अचानक से फॉल कर जाता है। सो कई बार हमें क्या लगता है कि मार्केट चलो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से हम सेल करते हैं, शॉर्ट करना स्टार्ट कर जाता है और तुरंत से मार्केट रिवर्स कर जाता है, ट्रेंड लाइन के अंदर चले जाता है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम ट्रैप ज़रूर से होते हैं। सो ये जो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट फॉल्स ब्रेक डाउन कर रहा होता है, इससे भी हमें बचे रहना है। इसी तरह से जब मार्केट ऊपर से मूव कर रहा होता है और नीचे आ रहा होता है, तो इसमें भी मार्केट कई बार क्या करता है, ट्रेंड लाइन का फॉल्स ब्रेकआउट दिखा देता है। यहाँ पर हम कई बार बाई के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर लेते हैं, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर एसएल हिट करवा देता है। सो इस तरह से कई बार हम ट्रैप हो जाते हैं ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट के लिए। इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यूज़ नहीं करना है, हमें सिंपली ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है, बिकॉज मार्केट जब रिवर्स चले आता है, प्रीवियस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करता है और फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर हम बच सकते हैं क्योंकि हम ट्रेंड लाइन को फॉलो ना करते हुए ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड लाइन और ट्रेंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, इसे ध्यान दीजिए। सो गाइस, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड में किस तरह से डिफरेंस होता है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है हम ब्लाइंडली मार्केट के स्विंग हाई और स्विंग लो को फॉलो कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। सो ये इसे कहते हैं हम ट्रेंड लाइन और इसे कहते हैं हम डाउन अप के लिए ट्रेंड लाइन। सो मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन बहुत रेयरली फॉलो करता है। मार्केट क्या करता है, ट्रेंड बनाता है और ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साफ साफ आपके जो मेजर हाई है वो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है या लो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, लेकिन इतना स्मूथ पैटर्न मार्केट थोड़ा रेयरली बनाता है। यूजुअली मार्केट क्या कर रहा होता है, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करा होता है। जैसे मार्केट नेक्स्ट स्विंग हाई बना दिया, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्विंग हाई बना दिया, मार्केट मान के चलते कि नीचे आया, दूसरा स्विंग हाई बना दिया, मार्केट को डाउन ट्रेंड के अगर मेंटेन कर रहा है तो मार्केट यहाँ पे अगेन रिवर्स चल के भी नीचे आ सकता है। सो मार्केट यहाँ पे आपको क्या लगेगा, ट्रेंड लाइन वाइज कि ये ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन मार्केट स्विंग हाई को मेंटेन कर रहा होता है डाउन साइड के लिए। सो ऐसे भी होता है और कई बार हम सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे हम बाय के लिए एंट्री कर लेते हैं, लेकिन मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करते हुए सेल साइड पैटर्न बना देता है। सो हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन को ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए ओवरऑल ट्रेंड को देखना है, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है तो मार्केट स्विंग हाई और स्विंग लो के पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करता है। सो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्विंग हाई का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो इन पैटर्न्स को ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिए, ना कि ब्लाइंडली आप जिस ट्रेंड लाइन्स बना के उन्हें फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। तो ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैप जोन माना जाता है। कई बार हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई बनाया है वहीं से मार्केट रिवर्स चले आएगा, या जो प्रीवियस डे का लो बनाया है वहीं से मार्केट बाउंस कर जाएगा, लेकिन ये बात नहीं होती। मार्केट यहाँ पे कई बार ऊपर बाउंस करके ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, यहाँ पे ट्रैप करके रिवर्स आ सकता है, या मे भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करने की भी अगर कोशिश कर ले तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स जा सकता है। सो कई बार हम प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इनके बेसिस पर ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन मार्केट अपोजिट कर जाता है, यहाँ पे आपको ट्रैप यहाँ पे कर सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये कहाँ पे या कौन सी जगहों पे चार्ट के ऊपर आपको
फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन या फेकआउट्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर इनमें से कोई भी सेंटिमेंट अगर आपको मार्केट के अंदर दिख जाता है, भले वो राउंड लेवल्स हो या प्रीवियस डे का स्विंग हाई या स्विंग लो हो, या मे बी आपकी कोई ट्रेंड लाइन हो या की सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, या साइडवेज मार्केट में रेंज का हाई या रेंज का लो हो, आपको इन जगह पे ट्रैप से बचना है, क्योंकि ऐसे ही जगह पे आपको मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप करवाते रहता है और आपके एसएल मैक्सिमम केस में इसी जगह पे हंट हो रहे होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करेंगे इन जोन को स्पॉट करिए और इनके ऊपर ज़रूर से खासकर ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो लाइक करना, लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूर ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू।